और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज 25 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय और उसके 19 पद के अंदर। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 which says like this, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिलता है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वचन बताता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। परमेश्वर हमारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। हम अपने नहीं हैं, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम भजन संहिता 46 और उसके 4 पद को देखते हैं तो वहां लिखा है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। ये वो वचन है जब टेलीविजन के ऊपर मैंने प्रचार किया तो ये मेरी फर्स्ट प्रीचिंग थी। टेलीविजन के ऊपर मेरा पहला प्रचार था जो दुनिया के लगभग 140 देशों में दुनिया में वो प्रचार पहुंचा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए टेलीविजन के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वचन में गहरा प्रकाशन है कि एक नदी है और उस नदी का नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना 7 अध्याय 37, 38, 39 पद में लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह बात पवित्र आत्मा के विषय में कही। वो नदी पवित्र आत्मा की नदी है। वो नगर जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा की नदी बहती है, वो नगर मैं और आप हैं। हम परमेश्वर का वो पवित्र निवास स्थान है। और प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, फूट निकलेंगी। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हमारे अंदर सिर्फ रहने नहीं बल्कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर बहने आया है। हालेलुया। सिर्फ रहने नहीं, वो हमारे हृदय के सिंहासन पर सिर्फ बैठने नहीं आया है, हमारे हाथों से कार्य करने आया है, हमारे मुंह से बोलने आया है। हालेलुया। हमारे जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आया है वो 3 रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह के जैसा अंश करके प्रभु का आत्मा जो है वो हमको बदल रहा है। क्योंकि जितना हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ेंगे उतना प्रभु का अनुग्रह, उसकी सामर्थ को हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करना चाहता है इसलिए हमारे अंदर आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही परमेश्वर का राज्य आएगा और परमेश्वर अपने लोगों को अपनी सामर्थ देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रिय। हालेलुया। और तीसरी बात, हमें सामर्थ देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है ताकि हम मसीह के गवाह बन जाएं। लिखा है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 पद में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्यों आया पवित्र आत्मा? ताकि हम सामर्थ पाएं। और उसके आगे लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यानी प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिली है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें बॉलीवुड के गाने सुनने के लिए नहीं मिली है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें बॉलीवुड की पिक्चर्स देखने के लिए नहीं मिली है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें सास बहू की लड़ाई वाले सीरियल देखने के लिए नहीं मिली है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें कॉमेडी शो या रियलिटी शो देखने के लिए नहीं मिली है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें शत्रु के झूठ को देखने के लिए या सुनने के लिए नहीं मिली है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें खाने पीने के लिए नहीं मिली है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए मिली है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना क्या है?
केवल यीशु मसीह की गवाही देना यीशु मसीह का गवाह बनना नहीं है। यीशु मसीह का गवाह बनना क्या है? यीशु मसीह का गवाह बनना है कि जब लोग आपको देखें तो कहें कि हमें प्रभु यीशु मसीह नजर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का बोलना नजर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार नजर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें तुम्हारे अंदर नजर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह जैसी पवित्रता हमें तुम्हारे अंदर नजर आ रही है। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन, और प्रभु यीशु मसीह जैसा पवित्र गुस्सा हमें तुम्हारे अंदर नजर आ रहा है। हालेलुया। जहां तुम पाप को स्वीकार नहीं कर सकते हो, गलत बात को स्वीकार नहीं कर सकते हो, प्रभु यीशु मसीह जैसा खरापन हमें तुम्हारे अंदर नजर आ रहा है। ये है प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना मेरे प्रियो। इसको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देना। हालेलुया। गवाही शब्दों से नहीं, गवाही हमारे व्यवहार से, हमारी दिनचर्या से, हमारे उठने बैठने से। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह के प्रति लगन से वो गवाही जो है वो दिखती है। हालेलुया। हम परमेश्वर का सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आया है हमें यीशु मसीह के स्वभाव में बदलने, हालेलुया, हमें इस्तेमाल करने और हमें यीशु मसीह का गवाह बनाने के लिए पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर आया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे मेरे प्रियो। तो यही सवाल आज के इस डेली डिवोशन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमें क्यों दिया है? क्या उद्देश्य है परमेश्वर का कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को परमेश्वर ने हमें दिया है, अपने आत्मा को प्रभु ने हमें दिया है? क्या परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है? कौन सी 3 बातों को आज हमने सीखा है? जरूर कमेंट कर YouTube पर आप इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको अपने सामर्थ्य से भरे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस।